बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। नाजरीन, पहली सेटिंग का आगाज़ करते हैं OL1 फॉल्ट से, जो कि ओवरलोड का फॉल्ट है। उसको ख़त्म करने का तरीका आपको बताएंगे। अब हम आपको मोटर रन करा के दिखाते हैं। वो फॉल्ट OL1 का फॉल्ट आ जाएगा जो ही हम रन का बटन प्रेस करेंगे। ये आपके सामने है, रन का हम बटन प्रेस कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं OL1 का फॉल्ट आ गया है। अब हम इसको सेट करके आपको बताते हैं। ये फॉल्ट ख़त्म करके, ये एरर ख़त्म करके हम आपको दिखाते हैं। हाँ तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। P0 आपके सामने आ जाएगा। आपने P2 कर देना है। यहाँ पे आप पैरों की मदद से 1 2 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P200 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो सिफर ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे अप पैरों की मदद से 1 कर दें। आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे किलोवाट शो हो रहे हैं कि मोटर कितने किलोवाट की है, 2.2। तो यहाँ पे आप इसकी रेंज बढ़ा दें। शिफ्ट का बटन प्रेस करें। ये सिफर ब्लिंक कर रही है, दोबारा करें, फिर करें। अब 2 को हमने ब्लिंक कराना है। अब यहाँ पे आप पैरों की मदद से इसकी रेंज बढ़ा दें। 3 4 5 कर दें। 5.2 कर दिया। अब डाटा एंट्री के जो ही हम बटन प्रेस करेंगे, ये हमारी सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी। अब हम प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। अब हम इस मोटर को रन करा के चेक करते हैं आया कि वो फॉल्ट ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। अभी आपके सामने मैं रन का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो नाज़रीन देख सकते हैं आप, मोटर रन हो चुकी है। फॉल्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दूसरी सेटिंग में हम बात करते हैं SPO फॉल्ट की, जो कि आउटपुट फेज फेलियर का फॉल्ट है। मतलब आउटपुट से एक फेज फेल हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उस सूरत में ये देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट पे तीनों फेज मिल रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। आउटपुट पे भी आप देख सकते हैं जो तारें मोटर को जा रही हैं वो भी तीनों हैं। तो अब हम इसमें फॉल्ट डालेंगे। फॉल्ट क्या है कि ये जो आउटपुट पे तीनों तारें जा रही हैं मोटर को, इनमें से कोई एक तार टूट जाए, किसी एक तार का राब्ता मोटर से डिस्कनेक्ट हो जाए, राब्ता मुनक़ते हो जाए, तो इस सूरत में INV की ड्राइव के अंदर SPO का फॉल्ट आता है। अभी हम इन तीनों वायर में से किसी एक वायर को काटेंगे, फिर हम इस मोटर को रन कराएंगे। जो ही हम मोटर को रन कराएंगे तो यहाँ पे LCD पे आप देखेंगे SPO का फॉल्ट सामने आएगा। अभी हम इसको इन तीनों तारों में से किसी एक तार को काट देते हैं। ये रेड कलर की जो तार है इसको हमने काट दिया है। अब हम इस मोटर को रन कराएंगे तो देखिएगा SPO का फॉल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा, वो यहाँ पे शो होगा। ये मैं रन का बटन प्रेस कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं SPO का फॉल्ट आ गया है, लेकिन मोटर जो है वो रन नहीं हुई। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसकी वजह ये थी कि मोटर को जो तीनों तारें ड्राइव से निकल कर जा रही हैं, मिल रही हैं, उनमें से किसी एक तार का भी टूट जाना वो इस SPO फॉल्ट की अलामत होता है। अब हम इन तारों को जॉइंट करेंगे और फिर देखते हैं चला के कि दोबारा वो फॉल्ट आता है कि नहीं आता। अभी हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। अब हम मोटर को रन कराने वाले हैं। मैंने रन का बटन प्रेस कर दिया है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे SPO का फॉल्ट शो नहीं हो रहा। तीसरी सेटिंग में हम बात करते हैं OC1 फॉल्ट की, जो कि ओवर करंट का फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट की सूरत में दिखाई देता है। नाजरीन, इस फॉल्ट के बारे में अगर मज़ीद आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट करें और इस वीडियो को देखें। ये हमारे पास एक मोटर पड़ी है, इसके दोनों फेज़ मैंने आपस में शॉर्ट कर दिए हैं और इस ड्राइव
जो कि सोलर INVT की ड्राइव है। इस पर हम यहाँ पे ये तारे लगाएंगे, UVW कनेक्शन दे के इस मोटर को ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे और देखेंगे क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या नतीजा निकलता है। आउटपुट पे तीनों तारें लग चुकी हैं इस ड्राइव के। अभी हम सप्लाई ऑन करेंगे। सप्लाई हमने ऑन कर दी है। अभी आप देख सकते हैं सप्लाई आ चुकी है। अब हम इस रन की कमांड देते हैं और दोबारा ये आपके सामने OC1 का फॉल्ट आ रहा है। तो ना अगर OC1 का फॉल्ट इस ड्राइव में आए तो उसकी वजह ये होती है कि आउटपुट पे ये जो मोटर को तारें जा रही होती है वो तारें आपस में क्रॉस हो जाती है, या मोटर में शॉर्ट सर्किट हो, या मोटर में ओवरलोड की प्रॉब्लम हो, या इसका एक्सीलरेशन टाइम या डी एक्सीलरेशन टाइम, वो टाइम जो 0 से लेकर फ्रीक्वेंसी को पूरा होने में 50 तक पूरा होने में लगता है, उसमें कमी या ज़्यादती पेश आए, उसमें कमी पेशी हो, तो उस वजह से भी OC1 का फॉल्ट आता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं से भी दो तारें क्रॉस हों जो मोटर को जा रही हैं, शॉर्ट सर्किट हो, मोटर जल गई हो, मोटर हीट अप हो गई हो, ओवरलोड की प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से OC1 का फॉल्ट आता है। नाजरीन, अब चौथी सेटिंग में हम बात करेंगे P ऑफ फॉल्ट की, जो कि पावर ऑफ का फॉल्ट है। इस P ऑफ एरर को, फॉल्ट को ख़त्म करने के आज इस वीडियो में 4 तरीके आपको बताने वाला हूं। नाजरीन, सबसे पहले आपने ये तरीका अप्लाई करना है P ऑफ को ख़त्म करने का। आपने नाजरीन प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने PE आ जाएगा। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आप कोड अप्लाई करें 40721। शिफ्ट की मदद से आप पैरों की मदद से 4 कर दें। शिफ्ट का बटन, फिर शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 7 टैप करें। शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 2 टैप करें। शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 1 टैप करें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब नाज़रीन, आपने PE10 में जाना है। आप पैरों की मदद से डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं 50 है, इसकी वैल्यू को आप इंक्रीज़ करें, ज़्यादा कर दें, 100 पे कर दें। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 1 करें। शिफ्ट का बटन, यहाँ पे इसको 100 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं P ऑफ का जो एरर था, फॉल्ट था, वो ख़त्म हो चुका है। अब नाज़रीन, P ऑफ को ख़त्म करने का दूसरा तरीका आपको बताते हैं। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने PE ग्रुप में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने 40721 लगा के, जिस तरह पहले आपको बताया है, कोड लगा के आपने PE ग्रुप में दाखिल होना है। यहाँ पे आपने PE8 में जाना है। 4 5 PE08 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं हमने वैल्यू इंक्रीज़ की हुई है। आपने इसको डाउन करना है। वोल्टेज जो है यहाँ पे ज़्यादा किए हुए हैं, आप इसको डाउन कर दें। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें। अब यहाँ पे आप 3 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, तो आप देख सकते हैं P ऑफ का जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, आप P ऑफ को ख़त्म करने का तीसरा तरीका ये है, प्रोग्राम का बटन प्रेस करें। आपने जाना है PB की सेटिंग में। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। PB00 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे 1 है तो इसको 0 कर दें। ये इनपुट फेलियर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने ये प्रोटेक्शन बंद कर देनी है। ये फेस फेलियर के लिए होता है। यहाँ पे 1 है तो आप इसको 0 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। जो ही आप करेंगे तो P ऑफ का जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब नाज़रीन आपको चौथा तरीका बताते हैं P ऑफ एरर को ख़त्म करने का। जब हम 3 फेज़ VFD को 220 सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उस सूरत में भी P ऑफ का एरर जो है वो देखने को मिलता है। तो इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो नाज़रीन आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। आपने PE के पैरामीटर में जाना है।
डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे कोड अप्लाई करें 40721, शिफ्ट का बटन 4 कर दें, शिफ्ट का बटन 0 ब्लिंक करें, फिर शिफ्ट का बटन यहाँ पे 7 टैप करें, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 2, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 1, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने PE4 की सेटिंग में जाना है, PE04, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। जहाँ पे आप नाज़रीन देख सकते हैं 380 वोल्ट सेट हैं, तो आपने इसको सप्लाई जो दी है वो 220 दी है, तो इसकी आउटपुट पे भी हम 220 लेना चाहते हैं। 380 वोल्ट थे तो हम इनको कम करते हैं, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 2 करें, डाउन एरो की में से 2, शिफ्ट का बटन 8 को भी नीचे ले आएँ, 220 कर दें। यहाँ पे डाटा एंट्री का बटन जो ही प्रेस करेंगे पी ऑफ का एरर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप नाज़रीन देख सकते हैं पी ऑफ का जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है। नाजरीन अब 5वीं सेटिंग में हम बात करेंगे OH1 फॉल्ट की, जो कि ओवर हीट का फॉल्ट है। अगर ये एरर आ जाए जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रेक्टिफाई हीटिंग का एरर है OH1। सप्लाई हमने ऑन कर दिया है, यहाँ पे इसने डिस्प्ले देना शुरू कर दिया है। नाज़रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर चल रही है, लेकिन इसके जो फ़ैन है वो बिल्कुल नहीं चल रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें डस्ट भी है, डस्ट से अटे हुए हैं, जबकि मोटर यहाँ पे चल रही है। नाज़रीन काफ़ी देर चलने के बाद वो एरर आता है OH1 का, तो उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पंखे बिल्कुल नहीं चल रहे। अब ये पंखे हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम इनको खोल लेते हैं। खोलने के बाद ब्लोअर वगैरह लगाएंगे, सही प्रॉपर इसकी सफाई वगैरह करेंगे, डस्ट वगैरह इसकी झाड़ेंगे, साफ़ करेंगे। पंखे भी हम खोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट से अटे हुए हैं, बहुत ही डस्ट है इनके अंदर, ये जाम हो चुके हैं या ख़राब हैं। अडाप्टर से हम इनको चेक करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो 24 वोल्ट के हैं और 0.30 एम्पेयर के। तो ये ब्लोअर हम लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब अडाप्टर पे हम इसको चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये बिल्कुल ख़राब हैं, इनको रिप्लेस करेंगे, बाज़ार से नए परचेज करेंगे। ये हम सफाई मज़ीद कर रहे हैं इसकी। अब नाज़रीन हमने वो परचेज़ कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट के हमें मिले हैं, 24 वोल्ट के हमें नहीं मिले। तो हमने इनके साथ अब जुगाड़ लगाना है। स्पेसिफिकेशन आप देखें 12 वोल्ट के हैं और 0.27 एम्पेयर के हैं। तो नाज़रीन अब हमने इनके साथ 2 रजिस्टर लगाने हैं। अभी लगा के आपको चेक कराते हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये 2 रजिस्टर हैं हमारे पास। एक पंखे के साथ एक, दूसरे के साथ दूसरा लगेगा। जमा की तार के साथ हम सिलसिलावार लगाएंगे। पंखे फिट होने के बाद लगा के आपको चेक कराते हैं कि किस तरह आपने इनको लगाना है। पंखे हमने फिट कर लिए हैं। अब हम इसमें स्लीव डालेंगे। स्लीव डालने के बाद ये हम साथ लगाएंगे। पॉजिटिव तार के साथ ये सिलसिलावार इस तरह लगाएंगे, दूसरे को भी हम इस तरह लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों को हमने लगा दिया है। और अब सोल्ड करने के बाद स्लीव ऊपर चढ़ा के इनको फिट करेंगे। टेप भी हमने कर दिए। अब हम फिट करते, केसिंग बंद करके फिर चला के आपको चेक कराते हैं। नाज़रीन सप्लाई हम ऑन करने वाले हैं। सप्लाई हमने ऑन कर दिया है। ड्राइव ने डिस्प्ले देना शुरू कर दिया है। अब हम रन की कमांड देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है और क्या आप देख सकते हैं चल रहे हैं। अब छठी सेटिंग में हम बात करते हैं OV3 फॉल्ट की, जो कि ओवर वोल्ट का फॉल्ट होता है। OV3 का फॉल्ट ख़त्म करने के 3 तरीके। तो नाज़रीन सबसे पहला तरीका, आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। आपने PE के पैरामीटर में जाना है।
PE डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, आपके सामने PE 00 आ जाएगा। फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। नाज़रीन यहाँ पे 5 सिफर आपको देखने को मिलेंगे, ये 5 0 है। यहाँ पे हमने कोड अप्लाई करना होता है 40721। यहाँ पे 40721 कोड अप्लाई करें। अप एरो की मदद से 4 शिफ्ट का बटन, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें। यहाँ पे 7, फिर शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 2 शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 1 टैप करें और डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें। हम प्रोग्राम में दाखिल हो चुके हैं। अब हमने जाना है PE 04 के पैरामीटर में। 1 2 3 4 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन 270 वोल्ट है, आपने 380 कर देना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकले। अब जो ही आप स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो OU3 का OV3 का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नाज़रीन हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, PE डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने 7 में जाना है, आप एरो की मदद से PE 07 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन 300 है तो आपने इसको 800 कर देना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 8 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकले। अब यहाँ नाज़रीन जो ही आप स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो ये फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। अब नाज़रीन आपको तीसरा तरीका बताते हैं। प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, PE डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब आपने जाना है PE 10 में, आप एरो की मदद से डिजिट बढ़ाते जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन 155 है, आपने इसको 100 कर देना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, 0, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, 0 कर दें। अब ये 100 हो गया। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाज़रीन जो ही आप स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो ये फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। नाजरीन 7वीं सेटिंग हमारी एंड फॉल्ट के हवाले से है। ये रनिंग टाइम की सेटिंग होती है जिसको कम करने से फॉल्ट देखने को मिलता है। कितना टाइम रखना चाहते हैं कि उसके बाद यानी कि एंड का एरर आए, या कितना टाइम रखें, या कौन सी सेटिंग करें कि एंड का एरर भी ना आए। तो नाज़रीन उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। आपने PE के पैरामीटर में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। 40721 कोड जो है इसका वो अप्लाई करें। यहाँ पे 7, शिफ्ट का बटन, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने नाज़रीन जाना है PE 12 में, PE 12 में आपने जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आप यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम डालेंगे, जितने घंटे मेंशन करेंगे उतने घंटे के बाद ये एंड का एरर देगी। लिहाजा आप इसको 0 ही रहने दें, इसको ना छेड़ें। अगर एंड का एरर आता है तो यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू ज़्यादा करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। फिर दोबारा आप इसमें आके इसको 0 करेंगे और डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे। तो जब प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे तो आपने स्टॉप का बटन प्रेस करना है, तो एंड का एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन 8वीं सेटिंग में हम आपको UU फॉल्ट के बारे में बताएंगे। दरअसल ये DC बस अंडर वोल्टेज का फॉल्ट होता है जिसको हम UV कहते हैं। ये UU का नहीं है, UV का फॉल्ट होता है। जब हम एक नई VFD बाज़ार से परचेज़ करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं और जो ही हम रन की कमांड देते हैं तो फ़ौरन ट्रिप हो जाती है, या UU का जो कि दरअसल UV का एरर है वो शो होता है। ऐसा क्यों होता है? इस VFD को अगर हम वावड़ा पर लगाएं तो ऐसा नहीं होता, ना ही ट्रिप करती है और ना ही UV का फॉल्ट देखने को मिलता है जिसको हम UU कहते हैं। लेकिन जो ही हम इसको सोलर पर इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, तो ये फॉल्ट देखने को मिलता है। इतना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, वीडियो की जानिब
सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। आपने नाज़रीन PB की सेटिंग में जाना है। PB डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। PB05 में जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं 000 ये शो हो रहा है। अगर हम इसको वापडा पर चलाएंगे तो कोई ऐसा इशू सामने नहीं आता, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। हम इसी सेटिंग को बरकरार रखते हैं। यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करते हैं और प्रोग्राम से खारिज होते हैं, प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। तो नाज़रीन अब मैं इसको रन कराऊंगा, कमांड दूंगा रन की, तो मोटर जो है वो चलती रहेगी, कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी, क्योंकि ये 3 फेज़ सप्लाई हमने दी हुई है। ये वापडा पे चला रहे हैं हम इसको। मैं रन की कमांड देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाज़रीन मोटर जो है वो चल रही है, फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा और ना ही VFD ने ट्रिप किया है। हमने सेटिंग को 0 पे रखा हुआ है। अब मैं इसको ऑफ करा देता हूँ। अगर नाज़रीन आपने इसको सोलर पर इंस्टॉल किया और ये सेटिंग 0 वाली रहने दी, तो फिर क्या होगा, जो ही आप रन की कमांड देंगे तो मोटर जो है फ़ौरन ट्रिप हो जाएगी और यू का फॉल्ट आएगा। यहाँ वीडियो में भी आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे रन की कमांड दे रहे हैं और जो ही फ्रिक्वेंसी जो है वो 47-48 के राउंड अबाउट पहुँचेगी, यू का फॉल्ट आ जाएगा। ये आप नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ पे यू का फॉल्ट आ गया है, क्योंकि ये VFD जो है वो सोलर पे लगी हुई है। इसको बार हाथ चलाएं, बार चलाएं तो यही फॉल्ट देखने को मिलेगा, फ़ौरन ट्रिप हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इसको कैसे ख़त्म किया जाता है? तो नाज़रीन आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने PB आ जाएगा, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। PB5 की सेटिंग में जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे शिफ्ट का बटन प्रेस करें। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 5 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब ये सोलर पे आप चलाएंगे तो फॉल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। आपके सामने ये चला के चेक भी करते हैं, आपको दिखाते भी हैं, ये देख लें नाज़रीन। हाँ तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।